बहुत रात हो चुका है और बंद कॉल के अपडेट्स और सोशल मीडिया के ज़रिए और काफ़ी आप लोग भी देख रहा होगा। और मैं इस अपना पेज का माध्यम से मैं आप सभी को फिर से इस बंद कॉल के ऊपर में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा लोग ने प्रेसिडेंट बन के गया, सेक्रेटरी बन के गया, अपसू अंशु ने में आज पहली बार जो मेरा नज़र में एक ऐसा इंसान व्यक्ति जो देखा है, जो आओ मेजी तकू आज सड़क में उतर के लोगों का समस्या को पूछने आया। तो उन लोगों को मेरा तरफ से सलाम है टीम अपसू। और मैं कुछ पल में एक जो अंशु का जनरल सेक्रेटरी को भी मैंने देखा है मीडिया में, माई आराम, आप सबको सल्यूट करता हूँ। ऐसा ही स्टूडेंट्स लोगों के साथ मिलकर रहे। और आज पहली बार मैं समझा कि स्टूडेंट लोग भी अच्छा लीडर अरुणाचल प्रदेश में आज मिला है स्टूडेंट लीडर में से। और इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सा लोग जो माइंड फ्रस्ट्रेशन करके बहुत सा अपसू प्रेसिडेंट लोगों ने अपने आप को घमंडी करके कभी पब्लिक का हित के इंटरेस्ट में कभी इस प्रकार से हुआ था नहीं आया था। तो उसको आओ मिजी तकूस और टीम अपसू और टीम अंशु आप लोग भी माइंड में नहीं लेना है, क्योंकि अपसू का ग्लोरी जो है खो चुका है। इस कोने वाला को अभी रिवाइव करने का आपका मौका है। और मेरा तरफ से अरुणाचल टीम एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी की तरफ से एज एडवाइज़र तरफ से मैं आपको बहुत दिल से शुक्रिया कि आज आप सड़क में उतर के उन लोगों का साथ जोड़ा है। तो जुड़ने के बाद में अनफॉर्चुनेटली उनको पत्थरबाजी हुआ है, उसको अब करब नहीं पाना है, क्योंकि उसको सुधारा जा सकता है। और ऐसा एक इंसान है सारा अरुणाचल प्रदेश को भी मैं बता दूं, अपसू प्रेसिडेंट आते ही बहुत सा काम करने का आज लगाया है। और आज सड़क में उतर के अब जो अपना जो इंटीग्रिटी को, अपना जो शक्ति को दिखाया है, बहुत अच्छा लगा उसको। अब प्लीज़ बिल्कुल भी जो हमारा भाई बहन लोगों ने पत्थरबाजी किया है उसको बिल्कुल करब नहीं पाना है, क्योंकि अपसू का ग्लोरी जो है खो चुका है। उसको आप रिवाइव करना अभी आओ मिजी तक आपका ऊपर में है। और मैं विश्वास करता हूँ आप जरूर काम करेंगे। और यह इस प्रकार से कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन का कमेटी की तरफ से आज जितना जो अरेस्ट किया गया था उसको मेरा पेज से आप लोग को अपडेट दिया गया था, क्योंकि सरकार जब भी डिटेंशन करता है तो उन लोग छुपाता है। तो पिछले बार एपीएससी प्यास्को में हम लोगों को 7 डेज छुपा के रखा था, लेकिन कहीं सोर्स के इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक से हमको बताया गया था उन लोगों को सुबह में अरेस्ट करके लेके चला गया। तो उसी का हिसाब से हमने बताया था। तो बताने के बाद में आज जो है जनता इस आज का जो सिचुएशन की तरह अगर आप लोग सच्चाई के लिए जो बात करने वाला को उस प्रकार से प्यार करेगा, तो जिन लोग ने भी सोशल इशू का सोशल का बात करता है तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और मैं विश्वास करता हूँ अभी से हमारा अरुणाचल प्रदेश का जनता भी जाग चुका है। तो इसी प्रकार से बनाए रखिए, ताकि करप्शन सरकार नहीं कर पाता है तो बिल्कुल हमारा पब्लिक भी किया जा सकता है। और ये मेरा तरफ से आप सभी को, जितना जो आज प्रोटेस्टर और जितना जो उन तीनों का और जितना उसके जो मेंबर है उसको रिलीज करने का आप लोग ने मजबूर कराया है, उस प्रकार से अगर जनता एक साथ होगा तो जरूर सरकार भी अपने आप अच्छा काम करने लगेगा। और यहाँ ऐसा है, हमारा जो कमले डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन दिक्तिव युकर जी, मैंने ही आपको अपॉइंटमेंट दिया था। तो बहुत अच्छा लगा कि आज आप समाज के लिए आपने भी जेल गया। और उसी के साथ हमारा जितने जो जेल जाने वाला उन लोगों को मेरा तरफ से सलाम, कि इस प्रकार से आप समाज के लिए काम करते रहे, कभी ना कभी दिन अच्छा वाला आपको समय भी आएंगे। और उसी के साथ जो जितने जो एसटी बचाओ आंदोलन का जो पॉइंट ऑफ व्यू को कोई लोग पब्लिक लोग नहीं समझ में आ रहा था, इसमें इस प्रकार से कि पर्स मेमोरेंडम में आप लोग को मैं पिछले बार भी बताया था,
हम लोग 8 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था। देन आफ्टर फिर उन लोग ने हमारा जो भाई मिलो अम्बो ने और सेक्रेटरी में आने के बाद फिर उन लोग ने फिर मेमोरेंडम डाला, उसको भी अनसुना किया। और थोड़ा पहले आप लोग को मैं बताया है, और उस दिन भी सगाली न्यूज के चैनल का माध्यम से भी आप लोग को बताया था, जिस दिन उन लोग को डिटेंशन करके रखा था। एंड क्रिस्टल क्लियर है अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन का जो पॉइंट, जो मेमोरेंडम है, आप लोग भी गो थ्रू करिए। और मेरा पेज में भी आप लोग जाके देख सकते हैं कौन सा डेट में जमा किया था, नहीं किया था। ऑलरेडी इसमें मेमोरेंडम जो पड़ा हुआ है। और मेरा तरफ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट बताता हूँ। सरकार बिल्कुल अनदेखा करता है जब तक बंद कॉल डिक्लेयर नहीं करता है, जब तक सड़क में पब्लिक नहीं उतरता है। ये जो बीजेपी सरकार है बिल्कुल काम करते नहीं है। तो आज मजबूर कर दिया कि आप लोग सड़क में उतरा। तो पिछले बार जो एपीएससी प्यास्को में एक बार उतरा है, आज एसटी बचाओ आंदोलन का बंद कॉल में फिर दोबारा उतरा। 3 बार में आई थिंक सरकार को भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से बार बार बंद कॉल करने का मजबूर आता है। तो बिना बंद कॉल में भी सरकार काम किया जा सकता है, उसको बताना है। क्योंकि जब बंद कॉल करेगा उन लोग सड़क में उतरेगा, ये नाटकबाजी जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिना बंद कॉल में भी सरकार काम किया जा सकता है, कि आज आप लोग ने दिखाया है। तो पहला मेमोरेंडम नंबर 1 में आप लोगों को बता दूं, जितना जो एसटी जो होल्ड करके रखा है, उन लोग जितना एसटी को कैंसलेशन करना है और री से एसटी को दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये लोग का मेमोरेंडम का पॉइंट ऑफ व्यू था। 21 डिस्ट्रिक्ट ने बिल के 3rd कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद ये मेमोरेंडम जो जमा किया था, उसको सरकार सुन के भी नहीं सुनाई जैसे एक्टिंग करने का कारण तो आज ये आप लोग उतरा है। तो बहुत अच्छा लगा हम देखे। एंड नंबर 2 पॉइंट में जितना जो एसटी में दिया जाएगा, तो इसमें खुद सेल्फ डिक्लेरेशन होना है कि कल को जो भी आपको डाउट होगा कि आप डीएन टेस्ट के लिए रेडी है बोल के, इस कानून में एडॉप्ट करना है, इसमें एडॉप्ट करना है बोल के हम लोग ने सरकार को मेमोरेंडम दिया गया था। और नंबर 3 पॉइंट में डिजिटलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट, जितना जो एसटी को कैंसिल करने का बाद में जो भी एसटी इशू करेगा उसको डिजिटलाइजेशन करना है। यानी कि एसटी सर्टिफिकेट को आधार कार्ड के तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रखना है, ताकि आप गुम होने से भी इजीली आपको इस एसटी को अब जो है फिर से रीप्रिंट करके निकाला जा सकता है। तो इसको आसान करने में सरकार हिचकिचाना नहीं चाहिए था, तो लेकिन बहुत लंबा उन लोग ने खींचा है। एंड नंबर 4 पॉइंट में डिजिटलाइजेशन ऑफ आईएलपी इनर लाइन परमिट को डिजिटलाइजेशन करना है। और उस डिजिटलाइजेशन करेगा तो अगर कर भी दिया, आज सरकार भी निर्णय लिया कि डिजिटलाइजेशन हो गया, लेकिन उसको अभी कौन छानबीन करेगा कि ये आदमी वैलिड में घूम रहा है या इनवैलिड में घूम रहा है। आप सिर्फ टेम्पोररी पास लेके 1 सप्ताह का लेगा, आप यहाँ में 30 देश बीतेगा, तो जिम्मेदार कौन, उसको और कौन आइडेंटिफाई करेगा। तब जाके हम लोग ने बोला है कि नंबर 5 में क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द आईएलपी एंड एसटी, जो आईएलपी को अलग सा देखभाल करने के लिए पुलिस को छोड़ के अलग सा फोर्स के साथ उसको डिपार्टमेंट बना के आईएलपी को अलग सा देखने वाला एक सेपरेटली डिपार्टमेंट बना दो। क्योंकि पुलिस जो है मल्टीपल चीज को देखने का कारण से आईएलपी को आज बिजनेस बना के रखा हुआ है, आप लोग देखा होगा। इसलिए हम लोग बोला कि उसके लिए एक्चुअल चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एग्जैक्टली कितना लोग ने यहाँ से अरुणाचल से आईएलपी लेके फिर वापस चला गया, और आईएलपी नहीं लेके कितना लोग वापस नहीं गया है। तो उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट बनाना है। और जब एसटी इशू करता है तो उसको इंक्लूड करके इनक्लव करके जो एसटी और आईएलपी को एक साथ में डिपार्टमेंट को देखने देगा, तो सेपरेट डिपार्टमेंट देखेगा तो आदमी गलत और सही को पूरा पता चलेगा। क्योंकि यहाँ में तना में रहता है बहुत सा एक चोर डकाई, और जब एवरीथिंग को पुलिस जो है देखने का कारण से एग्जैक्टली आईएलपी का जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। और जितना जो अभी चेक पॉइंट में बेटा है आईएलपी क्या चीज है उसको भी पता नहीं चलता है।
ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए अरुणाचल के लिए बर्बाद होने का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार भी है। तो आपको देखिए ILP क्या है पूछने से भी पता नहीं चलता। और जहां उधर में जब पुलिस आ जाता है तो 500 रुपया 200 रुपया करके, अरे हर दिन में थाउजेंड्स ऑफ आदमी अगर उधर से एंट्री होगा 500 रुपया में लेगा तो कितना दिक्कत होगा। तो आप लोग पता होगा ये है। तो हम लोग जो मेमोरेंडम जो देने का कारण जो, और उसी के साथ में नंबर 6 का मेमोरेंडम को बताना चाहता हूँ। नंबर 6 में था जितना जो नॉन APST को हमारा ट्राइबल लड़की जो शादी किया है और शादी करके आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा सारे बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े बिजनेस करा करके रखा है। इन जितना नॉन APST शादी करके जिसका लड़की का नाम में प्रॉपर्टी बना के रखा है उसको कैंसिल करना है बोल के मेमोरेंडम में डाला गया था अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी की तरफ से। कि अभी ऐसा है कि जितना जो नॉन ट्राइबल को हमारा ट्राइबल लोग शादी किया है, आज पानी का फैक्ट्री हो, बिल्डिंग हो, रेंट का घर हो, उसके बाद पेट्रोल पंप हो, बहुत सा बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, जैसे कि आप लोग मान लो MS कैपिटल का एंटरप्राइज हो गया, और बहुत सा एंटरप्राइज जो है जो नॉन ट्राइबल लड़का जो है ट्राइबल लड़की का नाम में शादी करके उसका बेनिफिट्स को उठा के आज अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल हक को छीन रहा है। उन लोगों का जितना प्रॉपर्टी को सरकार जो है सीज करना है। तो ये नंबर 6 का मेमोरेंडम है, इसमें इस प्रकार से हम लोग दिया गया था। और उसका बाद नंबर 7 पॉइंट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत सा सारा लोग आज कमिटी लोग कंफ्यूजन थे। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लोग ने देखा है, और आप लोग का जितना जो बात को हमने भी देखा है पूरा दिन भर, और मैं जितना जो बाकी एजुकेटिव लोगों में मैं गाइड करने में थोड़ा बिजी था, तो इसलिए गाइड करते करते मैं देखा हूँ कि आप लोग का जो प्रॉब्लम को मैंने देखने के बाद ही मैं आज बता रहा हूँ। क्योंकि अभी जो ST बचाओ आंदोलन का चेयरमैन एंड सेक्रेटरी एंड स्पोक पर्सन अभी तक पहुंचा नहीं मंजिल में, और उसको पहुंचने के बाद में भी डॉक्टर बिंगिया टलुम का श्रद्धांजलि के लिए उन लोग ने कॉल ऑफ करेंगे। और मैंने भी कल रिक्वेस्ट किया था उन लोग को कॉल ऑफ करने का, और सरकार ने थोड़ा एडामेंट लिया और थोड़ा हल्का में लिया, तो आज आप लोग दिखा दिया है। एंड नंबर 7 पॉइंट में जितना जो इन मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी और जितना अरुणाचल प्रदेश में जो वुमेन का लड़की का नाम में, और वुमेन जिस लड़की का बहन का नाम में, जिस लड़की का भाई का नाम में जो नॉन ट्राइबल लोगों ने शादी करने का बाद में प्रॉपर्टी बना के रखा है, उसको सरकार बहुत ही जल्द इंगेज करो, जल्द इंगेज करके उसको इंक्वायरी करके जितना प्रॉपर्टी है उसको सरकार जो सीज करना है बोल के हम लोगों ने मेमोरेंडम डाला था इसमें 7 नंबर में। और उसका बाद में जो भी अगर नॉन ट्राइबल लड़का को अरुणाचल का जो ट्राइबल लड़की जो शादी करता है, तो जो लड़की का ST को कैंसिल किया जाना चाहिए, और उसके लिए सरकार अलग सा एक प्रोविजन देना है कि वो जाने के बाद में उसके लिए क्या हक मिलना चाहिए। एक मैरिज सर्टिफिकेट होता है, और ऐसा इस प्रकार से बना के कि करना है बोल के मेमोरेंडम में था। कि अभी नॉन ट्राइबल में शादी करने के बाद में अपना जो टाइटल को चेंज नहीं करके कोई लोग जो है पति को अपना लड़की का टाइटल में ही बना के आज समाज में बहुत सा सारा ऑफस्प्रिंग जो है उलझन में पड़े हुए लोग हैं। तो उसको अपना लोग परिवार लोग अपना बेटी का जो हक बात को करने मन नहीं होके, क्योंकि छुपा छुपा के आज बहुत सा चीज जो है उबल के आ रहा है। तो इसलिए हम लोग ने बोला कि जिन लोगों ने भी नॉन ट्राइबल लड़का शादी किया है लड़की लोग ने, तो उसका ST को कैंसिल करो बोल के नंबर 7 में हम लोग ने मेमोरेंडम में सबमिट किया था। एंड नंबर 8 पॉइंट में, अब नंबर 8 पॉइंट में देखिए
नंबर 8 पॉइंट में हम लोग वही बोला है कि अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जैसे कि कॉर्पोरेटर का इलेक्शन होता है, यहाँ में पासीघाट हो गया, ईटानगर हो गया, और पंचायत इलेक्शन हो गया, जो ZPM बोलो, गरम हो, इसमें कि नॉन ट्राइबल को वोटिंग मरने का राइट नहीं देना है बोल के 8 पॉइंट मेमोरेंडम में अंत में हम लोगों ने रखा गया था सरकार को कि जो भी अरुणाचल प्रदेश में कौन कॉर्पोरेटर बनना है, कौन मायर बनना है, कौन MLA बनना है, कौन जिला बनना है, कौन ग्राम बनना है, वो हमारा ट्राइबल लोग ही उसको तय करना है। तो आज वो तय नहीं करने का कारण बिकॉज ऑफ नॉन ट्राइबल वोट देने के कारण हम लोग अपना जो ट्राइबल लीडर को चुन नहीं पाते। तो इसलिए हम लोग बोला है कि जो भी वोटर राइट है, नॉन ट्राइबल का जितना वोटर राइट को कट देना चाहिए, कि अरुणाचल में वोटिंग मरने नहीं देना है। जैसे कि आप कैपिटल में देखो कि नॉन ट्राइबल जो पलके रखता है, जिसका पास में रेंट घर का ज्यादा है, जिसका पास बिल्डिंग है, जिसका पास कंपनी है, जिसका पास फैक्ट्री है, वो जो है ऑटोमेटिकली जो नॉन ट्राइबल पलके रखता है वो जो MLA बन जाता है। तो इसलिए हम लोग बोला है कि उसको MLA को वोटिंग राइट मरने नहीं देना है बोल के हम लोग ने 8 पॉइंट मेमोरेंडम में डाल के रखा था। इसलिए जितना जो बंद कॉल किया था, तो बहुत सारे लोग उलझन भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई लोग नाराज में था, और हमारा होम मिनिस्टर सड़क में उतरने का बाद में जब AI का जब जिक्र किया है, तब आप लोग बहुत नाराज में था। तो ये जो जितना जो मेमोरेंडम जो ST बचाओ आंदोलन जो 8 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है, कि वो कल को आने वाला अरुणाचल प्रदेश का जो पीढ़ी युवा लोग जो है, कल को डेमोग्राफिक चेंज होगा तो धीरे धीरे हमारा ट्राइबल लोग हो सकते हैं। तो उस प्रकार से मेमोरेंडम जो बनाने का कारण जो सेफ अरुणाचल, तो इसलिए ST बचाओ आंदोलन बैनर मैंने दिया था। तो ये जो बैनर है आपका ही बैनर है, आपका ही सेवा के लिए ही, आपको ही बचाने के लिए है। इसलिए जब भी सरकार के साथ जब बात करता है, तो ST बचाओ आंदोलन जब बात करता है, तो प्लीज कृपया करके हमारा जनता, हमारा जो जेनजी और हमारा आज का जो जनरेशन लोग है और हमारा लीडर लोग है, प्लीज कृपया करके आप लोग, और इस मंडे को अगर जो भी निर्णय करता है तो प्लीज कृपया करके आप लोग समर्थन करिए। क्योंकि ये जो अगर 8 पॉइंट मेमोरेंडम में कुछ भी गलत है तो देन आप लोग फिर हम लोग को सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एडवाइस का टीम में रहते हैं, और जो भी होता है कि हम लोग उसको बात करने के लिए रेडी होता है। और मैं डबल इंजन सरकार अरुणाचल के जो युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं। तो बहुत साल से मैं एक्टिविस्ट के रूप में ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोडेम को भी चला के मैंने देखा है। तो जब भी समाज के लिए ऑर्गेनाइजेशन जब अच्छा बात करता है, तो अब हमेशा आन दिखा करता है। तो ये आन दिखा के कारण ही लोग सड़क में उतरने से क्या होता है कि मजबूर में ऑर्गेनाइजेशन लोग भी बंद कॉल करना पड़ता है। और ऑर्गेनाइजेशन जब भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको रेड्रेस करता है, पॉइंट को आप देखना है, क्योंकि आप पॉइंट को देखते नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि आप अच्छा से इस चीज को पहला जांच पड़ताल करके, और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू को रेड्रेस किया जाता है तो उसको आप आदर करना है। क्योंकि आपका BJP सरकार जो है, इन जो जितना सोशल वर्कर लोग और जो सोशल काम करने वाला लोग का बात को अब जो हमेशा आन दिखा करने का कारण से बंद कॉल करता है। और जब बंद कॉल करता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गरीब लोगों को होता है। गरीब लोग तब क्या होता है कि कोई लोग बहुत दूर दराज से करादादी, कुरुंगकुमे, अनिनी, अंजो, तिराप, ये जितना जो जैसे कि हमारा निसी बेल्ट में से आपको चाइंग ताजो, उसका बाद बामिंग, उसका बाद पिपसोरंग, वो लोग जो है मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आ जाता है, तो बहुत सा सारा प्रॉब्लम गरीब लोगों को झेलना पड़ता है। और यहाँ में इस प्रकार से कि दोस्तों, जब भी बंद कॉल होता है तो हमेशा मिडिल क्लास का जो बिजनेस जो है रुक जाता है, क्यों रोजी रोटी के लिए ना। और उसका साथ में बहुत सा सारा लोग जो है प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला, प्राइवेट में आपका जो नौकरी करने वाला, उसका बाद प्राइवेट जॉब जो भी करते हैं, तो कि उन लोग का जो सैलरी जो है जितना दिन काम करेगा उतना उन लोग को सैलरी मिलता है।
तो उसको क्या करता है कि जब बंद कॉल हो जाता है तो उन लोग का जो सैलरी को है कट देते हैं। तो इसमें मिडिल क्लास लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप बंद कॉल तक भी नौबत कभी भी आने मत दीजिए, क्योंकि जब भी समाज के लिए सोशल वर्कर लोग सोशल इशू का जब बात करता है तो हमेशा आप अपना जो CMO ऑफिस में आप एक टीम गठन करके रखना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप इशू लेके आता है तो जांच पड़ताल करने देने के लिए आपको वेल सजेशन देने वाला, और इसमें आप ऑलरेडी अलग सा सेटअप करके रखना है, और इसमें से आपको 10 मिनट निकल के लोगों का साथ में इन पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस किया जाएगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने ये चीज़ को देखा है कि आप जो बहुत अनदेखा करते हैं, तो आज देखा कितने लोगों का गाड़ी जल गया, कितना लोगों का कुछ जो शीशा टूट गया, और बहुत सा बाइक जो है आग जल गया। तो ये जितना जो मिडिल क्लास है वो नेक्स्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और उसी के साथ में जो जितना जो गरीब लोग हैं, मैंने मेडिकल में भी मैंने जाके देखा है, और कुछ कुछ लोग जो प्रोटेस्टर लोग जो कोई लोग चोट पहुंच गया, उन लोग को भी मैंने मेडिकल में देखा है। बहुत दुख है, क्योंकि बहुत दुख होता है। तो जब ये एक दूसरे जब सरकार नहीं बनने का कारण से आज बीच में फिर एक पुलिस कर्मचारी का भी बहुत सा सारे लोग इंजर हुआ, तो कितना दुख की बात है। क्योंकि हमारा सेवा के लिए जब रहने वाला जो है बीच में अननेसेसरीली जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को रुकाने के लिए करता है तो उसका जो हालत बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल सरकार को कि आप युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम, युवा लोगों का बात मान के आप अच्छा अरुणाचल, बेहतर अरुणाचल बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का बात को, लोगों का सजेशन को भी सुनना है। इसलिए मंडे नहीं होने से पहले जितना जो मंत्री और जितना जो MLA वो सब आप लोग डिस्कस करके इन पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस करें, और कर सकता है तो कैसे करके कर सकता है, और नहीं कर सकता है तो किस प्रकार से नहीं कर सकता है, वो भी आप लोग जनता को बता देना है। और उसी के साथ जो हमारा एक बीच में एक तो मुच्चू मिट्टी जी है, हमारा फॉर्मर CM का बेटा, आप कभी भी इस प्रकार से स्टेटमेंट बयानबाजी करना तो लोगों को प्रोवोक किया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रोवोक ना करें। अगर आप ऐसा नहीं लिखता, आप ऐसा नहीं बोलता, तो ये बिल्कुल आज का हादसा भी नहीं होना था। क्योंकि आपका ही क्रेडिट में भी आज बहुत सा लोग गुस्सा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और जब भी आपको अरुणाचल प्रदेश में 60-70 जो आप लोग मंत्री बैठा हुआ है, 60 जो सीट असेंबली लोग है, कि बहुत सा कम लोग को नसीब होता है। और जब भी आप असेंबली में आ ही गया तो प्लीज़ कृपया करके समाज के लिए आपका जो एक वर्ड जो है सारा अरुणाचल के लिए होना है, बल्कि सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए नहीं है। क्योंकि चमचागिरी नहीं करने से भी हम लोग तो खाने तो मिलता है। हम आपको बता रहा है कि चमचागिरी नहीं करने से भी, मेहनत करने से भी लीडर से ही लेना है बोल के ज़रूरत नहीं होता है। क्योंकि इसमें आप लोग चमचागिरी में बहुत सा लोग का जान को भी खो दिया। मैंने PRC इशू में भी देखा, और बहुत सा लोगों को खोते हुए मैंने देखा है। इस प्रकार से आप नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मैं अंत में आप लोग को चलते चलते मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि कल को भी अगर अंशु प्रेसिडेंट इस प्रकार से आप लोग को समर्थन के लिए देके आता है तो प्लीज़ पत्थरबाजी को कम कीजिए और बिल्कुल भी ना करिए। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो अपसू प्रेसिडेंट अभी जो मिजी ताकू जी है, आओ मिजी ताकू जी, मेरा तरफ से आपको सैल्यूट कि आप आज इस ST बचाओ आंदोलन का बंद कॉल में अपने सड़क में उतरा है। तो आपको मैं सलाम करता हूँ। आपका जैसे ही अपसू प्रेसिडेंट मिलना कल 100 साल में भी नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आउसोल का और अचितमर का और मिलो अम्बो का जो बीच में अपने आकर थोड़ा सा पत्थरबाजी किया, उसको आप बिल्कुल नाराज नहीं करना है। क्योंकि अपसू का ग्लोरी को आदमी लोग पूरा विश्वास ही नहीं करते, और इस ग्लोरी को आप लोग बरकरार रखने के लिए अभी आपका सही वक्त है। और मेरा तरफ से तो हम एज ए ZPM जितना जो हमारा साथ में जुड़े हुए लोग, आप लोग का सामने में भी मैं बोलता हूँ, और मैं उसके लिए ST बचाओ आंदोलन का एज ए एडवाइज़र, मेरा सर्कल में जितना जो ST जिसको भी इशू किया जाता है तो मैं सबसे पहले बहुत अच्छा से छानबीन करके साइन करता है। क्योंकि ST
देने के लिए अभी जिला का भी सिग्नेचर का बहुत ज़रूरत होता है। तो इसलिए जब भी साइन करता है तो हम सबसे पहले अच्छा से जांच करता है, हम जहाँ तहाँ साइन नहीं करते हैं। और इस प्रकार से आप लोग जितना हमारा अरुणाचल के ZPM दोस्त लोग प्लीज़ जब भी आप ST इशू जब भी फॉर्म में साइन करते हैं पहले आप छानबीन करिए, छानबीन करके आप साइन कर देना। इसलिए मेरा सर्कल में एक भी नॉन ट्राइबल नहीं है और किसी को भी ST और इस 5 साल में बिल्कुल चिंता नहीं करना है हमारा सर्कल से, तो एक किसी को भी हम नहीं देगा। और जिन लोग ने नॉन ट्राइबल लड़की जो है ट्राइबल में लड़का शादी किया है उसको भी हम ST को हम साइन नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना ZPM दोस्त है, जो पॉलिटिकल जो लीडर है, आप लोग को ST साइन करने दिया जाता है तो बिल्कुल भी आप लोग नॉन ट्राइबल को ST ना देना, क्योंकि आप लोग का हाथ में है। तो उसी के साथ दोस्तों काफ़ी रात हो चुका है, मैं अपडेट और आपको मेमोरेंडम के ऊपर में बताया हूँ, तो आप लोग क्लियरिटी के साथ रहिए, क्योंकि ये मेमोरेंडम जिस दिन सक्सेस होगा कि अरुणाचल सेफ है, और ये अगर सक्सेस नहीं होगा और अरुणाचल सेफ नहीं है। आज मैंने कल भी मैंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में एक तरफ से चकमा हाजुंग आज हम लोग एक सांप को पल रहा है, जैसे जहर वाला सांप को पल रहा है, जैसे हम लोग को लगता है कि आज 60,000 चकमा हाजुंग को लेके आया। तो आज का डेट में 2-3 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा चकमा हाजुंग में आ गया। एंड दूसरा तिब्बतियन का इशू, रिफ्यूजी का इशू, आप लोग तेंजिन गांव में जाके देखिए, जो रिफ्यूजी कैंप दिया गया था आज परमानेंट स्ट्रक्चर बना के बेहतर है। तो एक तरफ से दूसरा तरफ से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके साथ में तीसरा है अभी बांग्लादेशी जो है असम और वेस्ट बंगाल में भगा रहा है, तो अरुणाचल में पूरा 500 रुपया दे के आ रहा है। तो ये बहुत हानिकारक है दोस्तों, आप लोग उसको ध्यान देना है। और उसी के साथ में अभी 4 नंबर में आप लोग देखिए, जितना जो ट्राइबल जो नॉन APST में शादी किया था उसका बच्चा पैदा करके आज उस नॉन ट्राइबल का बच्चा जो है ट्राइबल बन के बेटा हुआ है। ऐसे करके अरुणाचल जो बहुत बर्बादी में है, इसलिए 68.78 सिर्फ अरुणाचल में ST पॉपुलेशन है। आप लोग देखिए 32 पॉपुलेशन चकमा हाजुंग, तिब्बतियन, उसका बाद में बांग्लादेशी, उसके बाद में जो ऑफ स्प्रिंग बच्चा लोग को मिला के 32% आज अरुणाचल में है। तो ये जो पर्सन्स को घटाने के लिए कि आज अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन काम कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर जब भी इशू होगा। मैं आप लोगों को इसी प्रकार से, आप जो भी क्लियरिटी नहीं होता है तो मैं अपडेट को बताया जाएगा, और इशू का क्लियरिटी नहीं होता है तो मैं आप लोग को बताया जाएगा। इसलिए हमारा साथ बने रहे। इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर करें, ताकि जिन लोग उलझन में था उस उलझन को क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी गुड नाइट।